सबसे पहले करना क्या कि हमें हमें ये ई फिलिंग वेबसाइट पे हमें जाना है और यहाँ पे होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पे आपको क्लिक करना है। ये आपको पेज खुल जाएगा। इस पेज पे आपको करना क्या है कि जाना है, पहले अकाउंट आपको बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करते ही आपका यहाँ पैन नंबर लगेगा, जो भी आपका पैन है वो पैन डालिए। पैन डाल देने के बाद पैन नंबर डालेंगे, वो पहले वैलिडेट हो जाएगा। आफ्टर दैट कंटिन्यू कर देना है। वैलिडेट हो गया। यहाँ ऑप्शन चूज़ करना है कि रजिस्टर्ड एज अ इंडिविजुअल पेयर उस करके कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद कुछ पर्सनल डिटेल्स है जो आप भर सकते हैं। यहाँ पे पैन डिटेल्स है जो कि कंपलसरी है, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मेल, सब भर के आगे बढ़ जाइए। फिर नेक्स्ट करके आप जब इससे ही बढ़ेंगे आपको मिलेगा क्या, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ सारा भर देना है। आपका एड्रेस जो भी होगा, आपका एरिया जो होगा, आपका एरिया पिन कोड होगा, सब आपको इसमें फिल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना, आगे बढ़ जाना है। फिर आपने जो भी रजिस्टर मेल किया था और जो भी आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर था, बोथ को आपको सेल्फ करना है अगर सेल्फ है। अगर सेल्फ नहीं है तो आप सेल्फ करके अगर ब्रदर्स, फादर, मदर जो भी है उनका भी आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका, दोनों OTP आ जाएगा आपके फ़ोन पे और ईमेल पे, दोनों को वेरीफाई कर लेना है। आपका सारा डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। आपको जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो यहाँ देख के आप वेरीफाई कर लीजिए। आपका नाम, आपका पैन, वट एवर इट इज़ गिवन, आपका मेल और फ़ोन नंबर जो आप वेरीफाई तो कर ही चुके ऑलरेडी, तो सारा एक जगह आपको दिखा रहा है, आपका एड्रेस विथ एड्रेस। तो आपको सब कुछ यहाँ वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करते ही आपको पूछेगा पासवर्ड, तो आपको पासवर्ड आपके हिसाब से डाल देना है। बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इसमें आपको करना क्या है कि एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल केस और एक डिजिट आपका कंपलसरी है, इतना होना चाहिए। उसके बाद आप पासवर्ड फॉर्म कर सकते हैं। मिनिमम 8 है, मैक्सिमम 14 है। एंड उसके बाद पर्सनल मैसेज आपका जो भी है, पासवर्ड से रिलेटेड जो भी आप हिंट रखना चाहते हैं वो हिंट इसमें डाल दीजिए। मैं डाल रहा हूँ जैसे माई पर्सनल मैंने डाला। आप इसको रजिस्टर कर दीजिए। ये पूरा डिटेल हो गया, वो आपका रजिस्टर हो गया। अब ना प्रोसीड टू लॉगिन। अब लॉगिन करने के लिए आपका यूज़र आईडी था आपका पैन, एंड जो पासवर्ड आपने लास्ट में सेट किया वो पासवर्ड है। तो अपना पैन फिल कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद पासवर्ड डालिए आपने। यहाँ पे प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर मैसेज यहाँ पे कर देना है। चलिए यहाँ पे देखिए टैक्स डिपॉजिट दिखा रहा है 4745। यहाँ पे अपडेट करके ऑप्शन जो है, ये वाला अपडेट ऑप्शन आपको दिखेगा होम स्क्रीन पे। वो अपडेट पे क्लिक करना है। बैंक अकाउंट लिंक करने का तरीका है ये बेसिकली, जिसमें आपको रिफंड चाहिए। तो बैंक डिटेल डालिए, अपना सारा बैंक डिटेल डाल लीजिए यहाँ पे और इसको ऐड कर दीजिए। ये बैंक डिटेल आपका ऐड हो गया। अब इसको वेरीफाई होने के लिए छोड़ देना है। वेरीफाई करने के बाद आपको होम में जाना है। आप होम पे जाइए। होम पे आपको दिखा रहा होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 का आप ITR फाइल कर सकते हैं। तो ITR फाइल करने के लिए क्या करना, फाइल नाउ पे क्लिक कीजिए। फाइल नाउ पे क्लिक करते ही आपको ऑप्शन आएगा कि सेलेक्ट द असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2022 तक से पहले आपका जितना भी TDS डिडक्शन हुआ है उसके लिए आपको ITR फाइल यहाँ से हो जाएगा। यहाँ बेस्ट रिकमेंडेड वे है कि आपको मोड ऑफ फिलिंग जो है आपको ऑनलाइन रखना है, ताकि सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन हो। आपको कोई भी फॉर्म मैनुअली फिल नहीं करना है। आई मीन यू डोंट हैव टू प्रिंट अ फिजिकल फॉर्म। कंटिन्यू करने के बाद आपको दिखाएगा, अगर आप इससे पहले इस वेबसाइट पर विजिट किए होंगे और फाइल कर रहे होंगे वेबसाइट, तो आप एक ऑप्शन और आता, ऊपर में लिख रहा होता है रिज्यूम। इन माई केस इट्स अ न्यू फीलिंग, सो आई विल स्टार्ट न्यू फीलिंग। केस में क्या है, आप इंडिविजुअल हैं फॉर जनरली वर्किंग एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। इंडिविजुअल इज द ऑप्शन you have to choose. Now after that continue, and in this case what you have to select, you have to file ITR 1. There are other types of ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, that but for an individual ITR 1 we have to file. After choosing the option ITR 1, there is a brief intro of income tax return 1. Now click on the option let's get started. यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ बस जस्ट आपको अदर ऑप्शन में क्लिक करें, आगे बढ़ जाना है। कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहला डिटेल्स है कि पर्सनल डिटेल्स। आपका पैन कार्ड एकदम राइट साइड में यहाँ दिखा रहा है। पर्सनल डिटेल्स से पहले मैं क्लिक करता हूँ। पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करते ही आगे आपका सारा डिटेल्स आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका आपने आधार अगर लिंक कर रखा पैन कार्ड से, देन नो प्रॉब्लम, आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ ऑटोमेटिकली शो करेगा। अगर आपने लिंक नहीं किया है, इन दैट केस यू हैव टू लिंक योर आधार नंबर। ठीक है। अब कुछ नहीं करना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल आना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, यहाँ जो ये ऑप्शन है इसमें आपको करना क्या है कि नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट में आपका
आपका सेंट्रल नहीं है, ना ही स्टेट है, ना ही पब्लिक अंडरस्टैंडिंग है। सो आप एकदम नीचे जाके आप अदर में क्लिक कीजिए। अदर में क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा, आर यू ऑप्टिंग फॉर अ न्यू टैक्स रिजिम। तो इन केस यू कैन सेलेक्ट बोथ द ऑप्शन, येस और नो। फॉर न्यू फिलिंग आई विल सजेस्ट यस, ठीक, यस। नाउ यहाँ आपको जो बैंक अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, इस बैंक अकाउंट आपके नाम पे ही होना चाहिए, सेविंग अकाउंट है, तो इसी पे आपका रिफंड मिलेगा। अगर आपका ये नहीं है, आप अनदर बैंक ऐड करना चाहते हैं, यहाँ ऐड अनदर ऑप्शन है, इस पर आप जाके ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट simply continue. Now next options you have to verify gross total income. Here is the error. Gross total income is if not showing correctly, then you have to mention it manually. You have a 26 form A in that that is provided by check. So in that you can go and check what is your earnings in quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Now let's go on gross total income. I will simply skip this because I don't know what is the actual amount need to be added here. मैं यहीं से ऐड कर लूँगा। यहाँ पे आपको आके यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको ऐड करना है, बट बेसिकली आई एम स्किपिंग राइट नाउ एंड ऐड करना है सिर्फ। टोटल डिडक्शन में कुछ नहीं करना है, स्किप ऑल द ऑप्शंस एंड जस्ट प्रेस कंटिन्यू। Now fourth option that we have to verify is tax paid. How much tax you paid as a TDS, tax deducted at source from income other than salary. In this option you will see that various options are there. In my case there is only one deductor is Check India Private Limited. मेरे केस में ग्रॉस इनकम है आपको 47,460। आपको करना क्या है, यहाँ से बस आपका टोटल अमाउंट सम कर लेना है। मेरे केस में सिर्फ चेक इंडिया था। मेरे जो पर्सनल अकाउंट है जिस इनकम 3 लाख समथिंग दिखा रहा है, TDS डिडक्ट 38,000 दिखा रहा है। यहाँ पे क्या करना है कि सेकेंड ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट दिखा रहा है बिकॉज टैक्स कैलकुलेटेड इज 0। अगर आप इसी तरह हम आगे बढ़ जाते हैं तो आपको एरर दिखेगा आगे। वी हैव टू गो टू द अगेन वेरीफाई द सेकेंड ऑप्शन दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। नाउ ग्रॉस टोटल इनकम में जाना, ऐड इनकम जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन करना है कि एनी अदर इनकम फ्रॉम एनी अदर लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को आपको यस करना है एंड यहाँ पे आपको डिटेल फिल कर देना है। एंड द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव टू वेरीफाई इज total tax liability. If there is a tax liability then it will be automatically calculated here, but in our case it is under non-taxable limit, non-taxable slab, so there is a no tax liability, so we can continue here. As you can see it is reflected here, you are eligible for a refund of 4,750. So all the process are done and thus you don't have to do anything, just have to continue and verify all the process and proceed. After that as you can see that there is no error, verification के लिए proceed करना है। in this various options of verification are there. मैं रिकमेंड कर E-Verify नाउ से ही आप वेरीफाई करें बिकॉज आप यहाँ पे तुरंत आप वेरीफाई करेंगे और आप तुरंत ही आप OTP डाल देंगे। बट अगर गलती से आप E-Verify लेटर कर देते हैं तो आपको बाद में भी 120 दिन के अंदर आप वेरीफाई कर सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड E-Verify नाउ। यू शुड हैव अ नंबर दैट इज लिंक्ड विथ योर आधार, that OTP will be delivered on that number only, so you have to verify through E-Verify now. So here a lot of verification options are there. I will recommend you for E-Verification choose I would like to verify using OTP on mobile number registered with Aadhaar, as because your PAN, आपका PAN एक आधार से लिंक है, आधार एक फ़ोन नंबर से लिंक है, तो आपके उस नंबर पे OTP जाएगा, आपको उस OTP को यहाँ फिल कर देना, आपका E-Verification will be done.